आज मैं आपके सामने कोई पोइम का, कोई कविता का वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। कोई डांस का, नृत्य का वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ कि आजकल जो बीमारी चली हुई है, जो पेंडेमिक का असर जो हो रहा है हम पर, वो कुछ ऐसा है कि बीमारी तो सभी को नहीं होगी। ये तो पक्का है कि कोविड जो है वो जल्दी चले जाएगी और वो बहुत कम लोगों को होगी। और उसमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हो जाती है तो उसने मरना ही है। ऐसी तो बहुत बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो जो बीमारी है वो घातक हो। मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि बीमारी से तो हम बच जाएंगे। जो प्रॉब्लम मानसिक रूप से हम सफ़र कर रहे हैं, जैसे सभी लोग कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गए थे, घरों में कैद हो गए थे, तो वो तो एक इंस्ट्रक्शन थी गवर्नमेंट की कि बाहर नहीं जाना है। तो हम घरों में ही रहे और काफ़ी देर। अब भी जो बाहर लोग जा रहे हैं वो काम की वजह से जा रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि घरों में ही रहें। तो घरों में रहते रहते क्या था कि हमको आदत नहीं थी सभी लोगों को घरों में रहने की। तो एक इंटरनल लॉकडाउन पकड़ गया है सभी को। अंदर से हम गहरे रूप में हमको एक लॉक लग गया है। वो लॉक क्या है कि मेंटली हम इनकेज्ड हो गए हैं, बंद हो गए हैं, जैसे हमको किसी ने पिंजरे में रख दिया हो। सभी लोग अपने को कैद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बंद महसूस कर रहे हैं और डिप्रेशन में और स्ट्रेस में, टेंशन में महसूस कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं लगता कि क्या हो गया है, पर वो जब कोई बातें करता है तो करता है कि मेरा जो मन है वो प्रफुल्लित नहीं है, आनंदित नहीं है। पता नहीं क्या है, कारण तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ठीक है, खाना पीना ठीक है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। पर अंदर अंदर एक जो भय है वो अंदर, उसका जो भय के कारण जो अंदर बीमारी पैदा हुई है मानसिक रूप से, वो बहुत बड़ी हो गई है। तो उसमें से निकलने का कोई भी जो कारण है, वो कारण तो पेंडेमिक ही है, सोचने से ही हुई है कि हमको जो मीडिया से और बाकी जो हमारे हैं सोर्सेज हैं उनसे ऐसी खबरें मिलती रही कि हम अंदर बंद हो गए। तो निकलने का, देयर इज नो वे आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर, साइकोलॉजिकल ब्लॉक, व्हाट यू कैन से। हम उससे निकल नहीं पा रहे। तो हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे मानसिक रोगी बन जाएंगे। बहुत से लोग जो संवेदनशील हैं, सेंसिटिव पीपल हैं, वो सफ़र करेंगे, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करेंगे। तो एवरीबॉडी इज़ सफरिंग बट नो बॉडी इज़ डिस्कसिंग। कोई भी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है। लोग जो हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे, बात उतनी ही करते हैं जितनी ज़रूरी है। फ़ोन पर भी लोग बातें नहीं कर रहे, किसी को फ़ोन ऐसे नहीं कर रहे कि किसी का हाल पूछना है। फ़ोन पर भी वही खबरें आ रही हैं कि ये बीमारी से इतने लोग मर गए हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इतनों को ये हो गया, वो हो गया। तो टीवी पर भी वही खबरें हैं, न्यूज़पेपर में भी, इंटरनेट में भी वही खबरें आ रही हैं। तो हमारा जो है अंदर वो पाइल अप हो गया है, वो जमा हो गया है सारा, कि इसको ऐसा हुआ बना दिया गया है कि ये मौत ही है जो सामने जो है हमारे वो नाच रही है। तो उसी कारण हम बंद हो गए हैं।
तो कुछ लोग हम में से क्या करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर हैं इस जो मानसिक रोगों के, वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ दवाएं दे देंगे जिससे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। मूड एलिवेटर्स होते हैं, आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो जिससे आपको अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से लगेगा आपको कि कुछ राहत मिल गई है, पर वो निकलेगा नहीं। जो ये बीमारी अंदर बैठ गई है, जो अंदर से जो लॉक लग गए हैं, वो कैसे निकलेंगे? वो तो बहुत डीप चले गए हैं, वो घाव हैं, वो जो ट्रॉमा है, वो कि अपनों को खोने का भय है, अपने खोने का भय है कि मेरे किसी प्रियजन को ये बीमारी ना लग जाए, मुझे ना लग जाए, ये सारा कुछ इकट्ठा हो गया है। तो इसी कारण जो है वो बहुत भीतर से हम इंजर्ड हो गए हैं, बहुत भीतर से हमको चोट लगी है। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और दूसरे डॉक्टर, अन्य प्रणालियों के डॉक्टर जो हैं, एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के, वो सभी इंटरनेट पर अपने अपने जो है मेडिकेशन बता रहे हैं। जो योगा वाले हैं वो कर रहे हैं कि ये आसन करो, इससे ये ठीक हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कुछ आपको मोटिवेशन की बातें बता रहे हैं। सभी लोग, मैं सोचता हूँ कि इसमें योगदान पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो मनुष्यता है, जो ह्यूमैनिटी है, जो सफ़र कर रही है, उसको फिर पहले की जगह ले आएं और सभी अपना अपना जीवन आनंदपूर्ण जी सकें। हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर थोड़ा सा अगर हम होश में रहें तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो अनवांटेड जो थॉट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ सुजेस्ट करूँगा, कुछ एक दो बातें। पहली तो बात यह है कि मोबाइल फ़ोन को कम से कम उसका यूज़ करो, और उस पर जो न्यूज़ ऐसी आ रही हैं, चाहे वो फेसबुक में है, चाहे यूट्यूब के वीडियोस है, चाहे कोई इंटरनेट की और कोई सोर्सेज हैं, वो कम से कम देखो कि इसके बीमारी के बारे में कम से कम देखो। एंटरटेनमेंट के आप वीडियोस और ऑडियोस देख सकते हैं। कोई गाना है, कोई नृत्य है, कोई डांस है, कोई पक्षियों की वीडियो है, कोई जानवरों की है, कुछ बच्चों की है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको इससे बाहर निकलने में थोड़ी मदद मिलेगी। टीवी आप कम से कम देखो, और घर में भी आप जो है अपने कमरे में ना चिपके रहो बेड में, बाहर निकलो। अगर बाहर नहीं निकलते तो छत के ऊपर जाओ, खुला आकाश है उसको देखो। रात को भी जाओ, सवेरे भी, शाम को भी। सुबह उगते हुए सूरज को देखो। अगर उगते हुए सूरज को आप देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी एक सूर्य जो है वो उगेगा, सनराइज हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर एक ऊर्जा, एक ऊष्मा अंदर से भर रही है। हम सूर्य का ही पार्ट हैं। जो पृथ्वी है वो एक सूर्य का ही हिस्सा है। जो सूर्य से रोशनी आ रही है उसी से हमारा जीवन है। हम यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर हमको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और वृक्ष हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसको हम, पृथ्वी को हम माँ कहते हैं। तो ठीक है ये बात बिल्कुल कि पृथ्वी हमारी माँ ही है, पर जो ऊर्जा का स्रोत है, जो एनर्जी आ रही है, वो सूर्य से आ रही है। भीतरी रूप से हम सूर्य से जुड़े हुए हैं। अगर हम सुबह उठकर और उगते हुए सूरज को देखें, शाम को अस्त होते हुए सूर्य को देखें, तो आप पाओगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। अगर आज सूर्य ठंडा हो जाए तो पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी।
हम बिना किसी कारण के सभी प्राणी पृथ्वी के एकदम से डेड हो जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ, सुबह सूर्य को देखो, कोई हल्का म्यूज़िक लगाओ और उसको देखते रहो। देखते ही देखते आपको लगेगा कि ये मेरे अंदर से भी सूर्य उग रहा है। रात को भी जाओ, तारों से भरा आसमान है उसको देखो, खुला आकाश है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। ऐसे ही सुबह जब आप बैठे होंगे, खुले आकाश को देख रहे होंगे, तो पक्षी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अपने गीत गा रहे हैं। सिर्फ हम ही हैं जो अंदर बैठे हुए हैं और सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं कि मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे ये बीमारी लग ना जाए। सारी सृष्टि चल रही है, सिर्फ आदमी फंस गया है। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपके घर में कोई पेट रखा हुआ है, कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, तो वो भी एक आपको वो एक ऊर्जा ऐसी देगा कि वो आपको टेंशन में, डिप्रेशन में जाने ना देगा। इतना ज़्यादा वो प्यार करेगा, चाहे वो कुत्ता है, चाहे कोई बर्ड है, चाहे वो बिल्ली है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम देगा। हमको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बचा सकती है, सिर्फ प्रेम है। जहाँ से भी आपको प्रेम मिले, प्रेम बांटो, प्रेम ही लो, और प्रेम की कोई कमी नहीं है। प्रेम की कभी भी किसी को कमी नहीं है। सिर्फ हम बंद हो गए हैं, हम सोए पड़े हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि मैं दोबारा मेरा जन्म हुआ है, कि मैं जागृत हूँ, मैं अवेकंट हूँ, मैं होश में हूँ, तो आप महसूस करेंगे कि वो आपके अंदर जो प्रेम है वो फूटना शुरू हो गया है। अगर कोई समंदर में एक चीज़ गिर जाती है तो समंदर उसको अपने आप बाहर किनारे पर ले आता है। अगर ये बीमारी लगी है तो हमको जो कुदरत है, जो प्रकृति है, जो कोई भगवान है, कोई एनर्जी है, कोई ऊर्जा है, वो अपने आप ही निकाल देगी। ऐसा अगर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे अपने आप को बचाने की कि ये करो, इससे ये बीमारी नहीं होगी, ये करो, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा। तो प्रकृति का असूल है नेचर का कि वो लाइफ को जो है वो सेव करती है। तो लाइफ अगर ज़िंदा हो, अगर हम ज़िंदा हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको कुछ हो जाएगा। हम छोटे हो गए हैं। तो मैं तो यही 2-4 बातें आपसे करनी थी। कि एक और बात है कि आप जब बैठे हैं तो टीवी बंद हो, अखबार नहीं पढ़ रहे, फ़ोन पर नहीं देख रहे, तो कोई म्यूज़िक लगा लो आप। तो म्यूज़िक लगा कर आप उसको सुनो। सुनना उसको ऐसा है कि बैठे हैं तो आंखें बंद कर लो आराम से, धीरे से। तो जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उसको आप हल्की आवाज़ में लगा लो। तो पूरी बॉडी से, कानों से नहीं सुनना, पूरी बॉडी से उसको सुनो। तो वो आपके अंदर बूंद बूंद, एक कतरा कतरा आपके अंदर जाएगा। तो जैसे जैसे संगीत आपके अंदर जाएगा तो आपके आपके अंदर जो कुछ एनर्जी ब्लॉक्ड हैं, एनर्जी ब्लॉक्स हैं जो लगे हुए हैं अंदर, वो अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। जो हमारी नेचर है, जो हमारी जो आत्मा की या शरीर की जो नेचर है, वो एक वेव लाइक है, वो एक संगीतमय है। अगर हम बाहर से थोड़ा संगीत से तालमेल बना लेते हैं, तो भीतर की जो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी आत्मा है, वो अपने आप ही उस जो बाहरी जो संगीत है उससे प्रभावित होकर अंदर ऊर्जा दोबारा फिर उठनी शुरू हो जाएगी। तो आज आपसे यही 2-4 बातें करनी थी कि आप डरने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा यही है कि होश में रहो। तो सिर्फ मनुष्य है जो फंस गया है, बाकी सारी जो सृष्टि है, पृथ्वी के सभी जीव जंतु, वो तो मौज में हैं, आनंद में हैं और खुले आकाश में उड़ारियाँ मार रहे हैं। हम बैठे हैं घर में और मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मैंने आज आपसे यही बातें करनी थी। मेरा मन था
कि आपसे करूं, तो मैंने आपको आज ये दिल की बातें बता दी हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हुआ तो आप ये करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।